देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाली विचारधारा का हिंदुस्तान में कतई सम्मान नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर भी जरूरी है प्रतिबंध होना चाहिए। ये किसी के घर में भी घुस करके कहेंगे मेरा घर है ये खाली करो। सोनिया गांधी का भी घर सुरक्षित नहीं, उसको भी जा करके बोल देंगे कि ये मेरे वक्फ बोर्ड की जमीन है, मुझे दो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में हैदराबादी चूहे। कान खोल करके सुन लो ओवैसी, ये 2022 का हिंदुस्तान है। ये बाटला कांड पर रोने वाली सोनिया गांधी का हिंदुस्तान नहीं, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। 47 का सपना देखने वालों कान खोल करके सुन लो, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो लोग भैंस का चारा तक खा जाते हैं उनको ज्ञान कहाँ से आएगा? और उनको ज्ञान कौन दे? वो उल्टा हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो आज ज्ञानी बन रहे भैंस का चारा खाने वाले। ये तो कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, आंगन बेच देंगे और गगन बेच देंगे। ये वोटों के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे। ड्रोन से कैसे हमला किया जाए, सेना पर कैसे हमला किया जाए कि योगी जी बैठे हैं? नहीं, अब तक खून खराबा कितना कुछ हो जाता उत्तर प्रदेश में। दीदी कैसे देखती हैं, लालू प्रसाद यादव ने तो इतना बड़ा कह दिया कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। जो लोग भैंसे का चारा तक खा गए वो आज हिंदुस्तान को ज्ञान बांटने की बात कर रहे हैं। लालू यादव को अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में भेजना चाहिए। उनको पता चलेगा कि आरएसएस की शाखाओं में देशभक्ति के अलावा, अनुशासन के अलावा और हिंदू धर्म के अलावा कोई और शिक्षा नहीं। लेकिन इन लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है ना। जो लोग भैंस का चारा तक खा जाते हैं उनको ज्ञान कहाँ से आएगा? और उनको ज्ञान कौन दे? वो उल्टा हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो आज ज्ञानी बन रहे भैंस का चारा खाने वाले। दीदी आज सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आतंकी संगठन घोषित हो गया पीएफआई, अगर उस पर अगर जो जांच एजेंसियां उस पर हंटर चलाती है, उस पर ताला डाल देती हैं, तो ऐसे नेताओं को बिलबिलाहट क्यों हो जाती है? इनको बिलबिलाहट इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने राजनीति उन लोगों के ऊपर की है। ऐसे देश के गद्दारों के साथ में राजनीति की है। इन लोगों को केवल और केवल और कुछ नहीं, इनका मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट मिल जाए, वोटों पर इनका निशाना होता है। इनको देश की कोई परवाह नहीं होती, ना हिंदू धर्म की परवाह, ना देश की परवाह, ना हिंदू राष्ट्र की परवाह। इनको वोट के चक्कर में पूरा देश बेच देंगे। ये तो कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, आंगन बेच देंगे और गगन बेच देंगे। ये वोटों के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे। इनको कुछ नहीं, क्योंकि कुर्सी का मजा बड़े दिन तक लिया है ना। अब जरा कानून का शिकंजा इनके ऊपर आया है। अगर हम बात करें कि उस पर फंडिंग की बात हो रही है कि गल्फ कंट्रियों से बहुत सारी फंडिंग होती है और बहुत सारे तरीके से पीएफआई इस तरह का कार्य करती थी, और आतंकी जो मॉड्यूल है उन्होंने 2047 का मॉड्यूल तैयार किया था कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आज कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जा रही है और उनके हमदर्द हैं, उनको बड़ी परेशानी होने लगी। ओवैसी कह रहे हैं कि संगठन को बंद कर देंगे तो विचारधारा को कैसे बंद कर पाएंगे? देखिए भाई, 47 का सपना देखने वालों कान खोल करके सुन लो, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, और इनको शायद मालूम नहीं, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। नेताओं की जो बिलबिलाहट है ना, ये इनकी सीधी सीधी बिलबिलाहट इसलिए है क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे भी राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार ये तो कुर्सियों की आड़ में। आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि अगर पीएफआई को बैन किया गया, उसका ऐसा मॉड्यूल उसके अंदर से निकल के आया, आज राजनेता उसी की चाहत में तरफदारी कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये मुसलमान हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर गुजरात का इलेक्शन है इसलिए पीएफआई को बैन किया गया। भाई मेरे ये बताओ, चुनाव कब नहीं हिंदुस्तान में होता है? हिंदुस्तान में तो रोज चुनाव ही रहते हैं ना। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की जो काम कर रही है वो अद्भुत कर रही है, इतिहास बना रही है। भाई इनको दर्द हो रहा है कि केवल इन्होंने तो चारे खा खा के सत्ता में बने बैठे रहे, और आज धारा 370 हटाई, राम मंदिर का जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा। पीएफआई पर कार्रवाई हुई, पीएफआई पे कितनी फंडिंग आप सब जानते, कितनी फंडिंग कहाँ से होती थी, अरब राष्ट्रों से, कैसे कैसे लोगों से। मेरे भाई पीएफआई पर फंडिंग 125 करोड़ जो बताई जा रही है
वो ज़कात के नाम की है। शर्म आनी चाहिए इनको, डूब करके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ज़कात का मतलब गरीबों की है, सहायों की है, शिक्षित लोगों की, बेरोजगारों की मदद करना। और ये वो टेररिस्ट की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ड्रोन से कैसे हमला किया जाए, सेना पर कैसे हमला किया जाए, साइबर कैफे पे कैसे हमला किया जाए। तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो नेता इनकी पैरवी कर रहे हैं। आज एक सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई वही पीएफआई संगठन है जिसने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की मारने की साजिश रची थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। तो ऐसी अगर संगठन जो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचता हो, आज उसकी तरफदारी करना कहाँ तक सही है? देखिए, विपक्षी जो पीएफआई की तरफदारी कर रहे हैं ना भाई, सच बताऊं, ये लोग तो उनको च्यवनप्राश खिला करके उनकी सेहत बना रहे थे। इनको शर्म नहीं आ रही थी। देश के प्रधानमंत्री को धमकी मिलती है, उनकी सिक्योरिटी में सेंध लगाई जाती है, इनको शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा। ये समझ रहे हैं कि ये सुरक्षित है, उनके घरों में इतने भरे जखीरे हैं, सुरक्षित कोई नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ध्यान रखना, ये तो थोड़ा सा सेना का डर है, पुलिस का डर है, इसलिए हम सब सुरक्षित बैठे हैं। दीदी, क्या माना जाए कि जैसे कि सुरक्षा जांच एजेंसियों ने बहुत कुछ पाया और इसको 5 साल के लिए बंद किया गया है, क्या इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए था कि 5 साल में ये लोग सुधर जाएंगे, इनकी विचारधारा खत्म हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं सुधर सकते ये लोग, इनके खून में है ये। पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और देख लेना अभी भी इनकी हरकतें, ये तो हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पिएंगे, ऐश है हिंदुस्तान में लेंगे, सब सुख सुविधाएं हिंदुस्तान की होगी, लेकिन दिल इनके सबके वहीं पड़े रहेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो आतंकी संगठन की तरफदारी में खड़ा हो तो क्या उसके ऊपर भी देशद्रोह का कानून लगना चाहिए? जो लोग पीएफआई के समर्थन में हो, आतंकवादी लोगों के समर्थन में आए, आतंकवादियों की समर्थन करे, उन पर भी कड़े से कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी हैं, हमने बार बार देखा उनको कि वो हवाला देते हुए नजर आते हैं कि संविधान की आर्टिकल बताते रहते हैं। तो क्या जब अगर ओवैसी ऐसी संगठन को तो बंद कर सकते हो, ऐसी विचारधारा को कैसे मार सकते हो? कान खोल करके सुन लो ओवैसी, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ये 2022 का हिंदुस्तान है। ये बाटला कांड पर रोने वाली सोनिया गांधी का हिंदुस्तान नहीं, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा होनी चाहिए। देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाली विचारधारा का हिंदुस्तान में कतई सम्मान नहीं होना चाहिए। ऐसा खुलासा हो रहा है कि पीएफआई ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि हिंदुस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। पहले तो पाकिस्तान बांग्लादेश हो ही गया, हिंदुस्तान के भी 4 टुकड़े बांटने की साजिश रची। पीएफआई पर प्रतिबंध होना चाहिए, देश को तोड़ने की साजिश है। अब ये खुलासा है ना, ये इन्हें कर दिया है, तो अब तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, हैदराबादी चूहे, कहाँ जाओगे? केवल हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बना है, उसमें भी इनको उसके भी टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं ये लोग, इसलिए इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे टी राजा को गिरफ्तार कर सकते हो। टी राजा को कहते हैं कि हैदराबाद को बहुत टी राजा से खतरा है, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान को ओवैसी जैसी मानसिकता, ओवैसी जैसे लोगों से खतरा है। शाहीन बाग के अंदर कई बटालियन लेकर के पुलिस पहुंचे, तो उसके बाद वहां से 30 लोगों से ज़्यादा लोग वहां से पकड़े गए। वही शाहीन बाग जो बरसों तक वहां पर दादी नानियां बैठी थी और सीए एनआरसी की विरोध कर रही थी। ये सब पीएफआई के एजेंट मिलेंगे। अभी तो 30 मिले, जरा 300 भी मिलेंगे। बहुत लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगे आपको पीएफआई के, बहुत जखीरा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बैठे कह रहे हैं कि हमारा बुलडोजर तैयार है। डर, केवल डर इसी बात का है कि योगी जी बैठे हैं, नहीं अब तक खून खराबा कितना कुछ हो जाता उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको डर है केवल। क्या वो बुलडोजर का डर दिखाई दे रहा है? हाँ, केवल बुलडोजर का डर दिखाई दे रहा है। ये मदरसों में यही तो हो रहे और क्या हो रहा है। जैसे पीएफआई पर कार्रवाई हुई, वैसे ही वक्फ बोर्ड पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ने तो कर दिया, 33 साल पुराना जो कानून था वो रद्द कर दिया। अब देश की जनता ने बड़ी मांग उठाई है कि पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध पीएफआई की तरफ वक्फ बोर्ड पर भी लगना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर भी जरूरी है, प्रतिबंध होना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। भाई आपका घर सुरक्षित नहीं, मेरा घर सुरक्षित नहीं, उनका घर सुरक्षित नहीं, सोनिया गांधी का भी घर सुरक्षित नहीं। उसको भी जा करके बोल देंगे कि ये मेरे वक्फ बोर्ड की जमीन है, मुझे दो।
इसलिए बंद होना चाहिए, बिल्कुल खत्म। देश में अगर कोई किसान अगर अपनी जमीन बेचने जाता है तो पता चलता है कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, केरला के अंदर क्या हुआ, हर जगह यही हो रहा है। ये किसी के घर में भी घुस करके कहेंगे मेरा घर है, ये खाली करो, ये ऑफिस है, ये हमारा है, खाली करो। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ये मैं चाहती हूँ, पूरा देश चाहता है। साध्वी प्राची की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।